देखिएगा, आज की हमारी क्लास रहेगी BNS 183 के भाई मेरे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसमें क्लास में मैं जितने टॉपिक करवाने वाला हूं यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। शॉर्ट तरीके से एक ही वीडियो में कह सकते भाई एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं सारे आपको बताने वाला हूं। ऐसा कोई भी एक भी टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिएगा BNS 183 पर्यटन मानव विज्ञान है, आपकी बुक का नाम रहेगा। एग्जाम आपका भाई मेरे 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का एग्जाम है भाई? 50 नंबर का पेपर, याद रखिएगा। और ये मात्र 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपके एडमिट कार्ड पर इसकी टाइमिंग 3 घंटे हो, लेकिन भाई मेरे एग्जाम मात्र 2 घंटे का रहेगा, याद रखिएगा। और आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन लिखने हैं 10-10 नंबर के। तो 2 घंटे के अंदर में भाई मेरे 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन को 2-2.5 पेज में लिखना, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, इस बात को याद रखिएगा। और जितने मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन को आपको क्या है करके जरूर जाना है। तो देखिएगा, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं यही पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में यही लिखने को आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला हमारा क्वेश्चन भाई क्या रहेगा? मानव विज्ञान और पर्यटन क्या है? ठीक है, तो मानव विज्ञान और क्या है? पर्यटन। जिसे भाई मानव विज्ञान और पर्यटन, देखो भाई मानव विज्ञान क्या है? मनुष्य की, देखो भाई जो मानव विज्ञान में क्या होता है, मानव के भाई सारी चीजों की जो पढ़ाई की जाती है इसको बोलते हैं मानव विज्ञान। भाई मानव की उत्पत्ति यानी मानव का जन्म कैसे हुआ है, मानव की शारीरिक संरचना कैसे है, मानव की सभ्यता संस्कृति कैसे है, उसकी भाषा कैसे है, उसकी जीवन शैली कैसे है। जब भाई हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं इसी को भाई बोला जाता है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान क्या है? जिस यानी जब हम लोग मानव के जीवन के बारे में या मानव का जन्म कैसे हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ है, उसकी शारीरिक रचना कैसे है, मानव की भाई संस्कृति कैसे है, उसका कल्चर कैसे है, उसकी परंपराएं कैसे है मानव की, या उसका जीवन शैली तौर तरीका कैसे है, जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं उसी को भाई बोला जाता है मानव विज्ञान। क्या बोला जाता है? उसको भाई बोलते हैं हम लोग मानव विज्ञान। पर्यटन क्या है? अरे पर्यटन तो आप लोगों को पता भाई मेरे ना कि जब हम लोग भाई मेरे एक जगह से छोड़ करके दूसरे जगह पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, यही तो पर्यटन है। जैसे भाई मान लो कि कोई इंडिया का आदमी है, भारत का अगर कोई आदमी भाई मेरे वह किसी दूसरे देश में क्या जाता है? घूमने फिरने के लिए जाता है। जैसे भाई मैं भारत में रहता हूं और भाई मैं भारत से चीन घूमने के लिए गया हूं, यही तो पर्यटन है। पर्यटन क्या है? जैसे लोग भाई छुट्टियों में घूमने फिरने किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, इसको भाई तो हम लोग पर्यटन बोलते हैं ना। दूसरा भाई धार्मिक तीर्थ यात्रा के आधार पर हम लोग भाई पर्यटन करते हैं। जैसे भाई मेरे कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई रामेश्वरम जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, क्या है ये सारे क्या है? इसको भाई बोला जाता है धार्मिक पर्यटन। यानी आप किसी धर्म स्थल पर पूजा पाठ करने के लिहाज से जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये हमारा होता है भाई मेरे धार्मिक पर्यटन। अगला भाई सांस्कृतिक पर्यटन क्या है? जैसे भाई कहीं का कल्चर देखने जा रहे हो, जैसे भाई कोई गुजरात में जाकर के गुजरात में डांडिया देख रहा है, होता नहीं नवरात्र में भाई गुजरात में डांडिया खेला जाता है, या भाई कहीं कोई और दूसरी जगह पर जाकर के या हम कल्चर को देखने जाते हैं, इसको भाई बोलता है सांस्कृतिक पर्यटन। जैसे भाई आप लोगों ने देखा हमारे देश में भाई बहुत सारे बच्चे भाई मेरे अमेरिका पढ़ने जाते हैं, इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, क्या है ये भाई? क्या है ये? शैक्षिक पर्यटन है। जब आप पढ़ने लिखने के लिए, उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बहुत बड़ी संख्या में लोग भाई यूपी से और बिहार से बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो दिल्ली, कोटा, राजस्थान, बेंगलोर यहां पर भाई मेरे पढ़ने जा रहे हैं। या भारत में देखोगे, भारत भाई मेरे बहुत सारे बच्चे जो है भाई मेरे वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहां पर भाई बड़े बड़े कोर्सेज करने जाते, पढ़ने जाते। क्या है ये? शैक्षिक पर्यटन है। यानी जब आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से भाई मेरे कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, इसको भाई बोला जाता है शैक्षिक पर्यटन। उसी प्रकार से होता है भाई मेरे कि जैसे कोई बीमार हो गया है तभी भाई हम लोग दूसरे जगह पर जाते ना। देखा होगा ना कि जैसे भाई अगर हमारे घर में कोई बीमार हो गया है तो भाई उसको दवाई करवाने के लिए, दिखाने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते ना, जैसे किसी बड़े शहर में जाते हैं। जैसे भाई एग्जांपल मान लीजिए भाई कोई बिहार में कोई व्यक्ति रहता है, वो बीमार हो गया है तो भाई उसका इलाज कराने जैसे आप दिल्ली आए हैं, तो क्या है? यह भी एक प्रकार का पर्यटन ही है। पर्यटन क्या है कि भाई मेरे जब आप अपना स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन वहां हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए, 2-4-10 दिन के लिए भाई मेरे घूमने फिरने जा रहे हैं, यही भाई होता पर्यटन। तो भाई बल्कि मानव विज्ञान क्या है कि भाई मानव के जो समस्त क्रियाकलाप है, मानव का जन्म कैसे हुआ है,
उसका विकास कैसे हुआ है, मानव का कल्चर कैसे, उसका खान पान कैसा, उसका पहनावा कैसा, उसका रीति रिवाज कैसा है, उसकी भाषा कैसी है। जब भाई हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं मानव विज्ञान। तो भाई मानव विज्ञान और पर्यटन को हमें यहां पर जोड़ के देखना है। देखिएगा मानव विज्ञान और पर्यटन में भाई मेरे क्या संबंध है, यानी मानव विज्ञान जो है और जो पर्यटन है, संबंध मतलब भैया रिलेशन, इसमें क्या कोऑर्डिनेशन है, रिलेशन क्या। देखिएगा मानव विज्ञान और पर्यटन में क्या, सांस्कृतिक स्थानीय संस्कृति। देखो भाई अगर मैं बात करूं जो मानव विज्ञान है, मानव विज्ञान क्या करता है, मानव विज्ञान भाई हमारा क्या करता है कि एक प्रकार से स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। अरे भाई पर्यटन से अगर आप देखो भाई जो हमारी स्थानीय संस्कृति होती है उसका बहुत ज्यादा विकास होता ना भाई, लोग वहां पर घूमने फिरने आते हैं। परंपराओं के भाई, अगर आप परंपराओं को जानना चाहते भाई, लोग घूमने फिरने जाते हैं ना, कि जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, वहां पर क्या भाई मेरे बड़ी संख्या में लोग क्या है वहां पर घूमने फिरने जा रहे हैं। क्या है, यह भी तो एक प्रकार का पर्यटन है। पर्यटक और स्थानीय समुदाय के बीच में संबंध बनता है। भाई मानव विज्ञान और जो पर्यटन है, जो लोग भाई मेरे घूमने फिरने जा रहे हैं और वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनमें क्या एक प्रकार का रिलेशन बनाता है। क्या उसमें उनमें एक प्रकार का रिलेशन कौन बनाता है, मानव विज्ञान और पर्यटन। भाई मानव विज्ञान जो पर्यटन है सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है। जैसे भाई मान लो कहीं पर घूमने फिरने वाले लोग बड़ी संख्या में आते हैं तो हो सकता है वहां का भाई लोकल जो कल्चर हो थोड़ा में बदल जाए। तो अभी तो आप देखोगे ना, तो भाई मानव विज्ञान और पर्यटन में क्या है, एक प्रकार का संबंध है। पर्यटन से भाई सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी होता है। अरे भाई कहीं पर अगर भाई कोई पर्यटक स्थल बन गया है तो हो सकता है भाई वहां के लोगों की भाई कमाई बढ़ जाए, रोजी रोटी कमाने का भाई जरिया बन जाता है ना। क्या होता है पर्यटन होने से ना, अरे भाई मान लो कि आपके गांव में कोई पर्यटक स्थल हो गया है तो वहां बाहर के लोग भाई मेरे खूब घूमने फिरने आ रहे हैं। जब भाई बड़ी संख्या में लोग वहां पर घूमने फिरने आएंगे तो इससे क्या होगा कि भाई वहां कोई भाई मेरे कोई होटल खोल लेगा, कोई समोसा बेचने लग जाएगा, कोई पकौड़ी चाट बेचने में लग जाएगा, कोई भैया गाड़ी वाड़ी चलाने लग जाएगा, उनको लाने ले जाने। तो भाई पर्यटन बढ़ने से क्या होता है, आर्थिक प्रभाव भी होता है और सामाजिक प्रभाव भी होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते भाई मेरे कि जो मानव विज्ञान है, जो पर्यटन है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। मानव विज्ञान में भाई हम मानव के सारी चीजों का अध्ययन करते हैं और भाई पर्यटन तो आप लोग जानते हो कि जब हम कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं और वहां के कल्चर को, वहां के खान पान को, यहाँ के पहनाव को देख रहे हैं, ये भाई हमारा पर्यटन है। तो मानव विज्ञान और पर्यटन क्या है, आपस में काफी रिलेशन है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या आएगा, पर्यटन के प्रभाव बताओ भाई। यानी जो पर्यटन होता है, जैसे कहीं पर घूमना फिरना पड़ गया, कहीं पर भाई कोई पर्यटक स्थल बन गया, इसका भाई प्रभाव क्या पड़ता। भाई प्रभाव तो दो प्रकार का पड़ेगा ना, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो भाई पर्यटन का प्रभाव यानी इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म, यानी टूरिज्म का इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो भाई पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव, पर्यटन का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। देखिएगा भाई पर्यटन, कहीं पर भी अगर पर्यटन बढ़ेगा तो सबसे पहले भाई मेरे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी भाई मैंने, जैसे भाई मान लो कि तुम्हारे गांव में कोई पर्यटक स्थल बन गया, भाई मेरे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो इससे क्या होगा, वहां के लोकल लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए, वहां के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार। तो भाई पर्यटन बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलने लग जाता है। कोई भाई होटल खोल लेगा, कोई हो सकता भैया चाट पकौड़ी की दुकान खोल लेगा, कोई मिठाई उठाई बेचने लग जाएगा, कोई हो सकता भाई कोई गाड़ी वाड़ी चलाने लग जाए। तो भाई पर्यटन बढ़ने से क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा, स्थानीय अर्थव्यवस्था बढ़ती है। क्या भाई कहीं पर भी अगर कोई पर्यटक स्थल हो जाता है तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है, यानी वहां की जो इकोनॉमी है, लोकल जो स्थानीय इकोनॉमी है, काफी बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने भाई देखा होगा जैसे राम मंदिर बना, राम मंदिर जब बना उससे कह सकते कि अयोध्या के जो लोग हैं उनकी भाई आमदनी बढ़ी, क्योंकि भाई जब बड़ी संख्या में लोग मंदिर का दर्शन करने आएंगे तो हो सकता है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, जो अयोध्या के आसपास के लोग हैं, जो भाई कोई वहां पर फूल माला बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई हो सकता है कि वहां पर भैया होटल खोल लिया हो, कोई गाड़ी चला रहा हो, इससे कह सकते कि अयोध्या के आसपास के जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उस पर्यटक स्थल बनने से भाई बढ़ गई ना, कि भाई बड़ी संख्या में लोग कह सकते भाई मेरे राम मंदिर घूमने जा रहे हैं। तो इससे क्या है, यानी पर्यटन बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दूसरा, संस्कृति का संरक्षण भी होता है। भाई जैसे जैसे हमारे पर्यटक स्थल बढ़ते हैं वैसे हमारी जो संस्कृति यानी जो कल्चर है, कल्चर का भी संरक्षण क्या करता है, पर्यटन करता है। भाई मेरे कहीं पर भी अगर टूरिस्ट प्लेस बन गया या पर्यटक स्थल बन गया, जैसे राम मंदिर एक पर्यटक स्थल बना, तो हो सकता है वहां का जो कल्चर है,
जो अयोध्या का जो कल्चर है उसका भाई संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि भाई लोग वहां पर जो घूमने फिरने आ रहे हैं बड़ी संख्या में, हो सकता है वहां का लोकल कल्चर देखने आए। ठीक है भाई, राम मंदिर का दर्शन करने तो बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हो इससे क्या होगा, पर्यटक स्थल बनने से कि भाई कह सकते हो कि एक प्रकार से वहां की संस्कृति कल्चर का संरक्षण हो। दूसरा क्या भाई, पर्यटक स्थल बनने से सड़क, होटल, संचार, इसमें भी काफी विकास होता है। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई राम मंदिर बना तो कह लीजिए अयोध्या में भाई क्या सड़कें बढ़िया बन गई, हाईवे बन गया, कह सकते वहां पर एयरपोर्ट बन गया। ठीक है, या कह सकते वहां पर 4 लेन बन गई। ठीक है, अयोध्या में सौंदर्यीकरण हो गया है। तो क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस बनता है या कोई वो चाहे धार्मिक पर्यटन, मान लीजिए अयोध्या धार्मिक पर्यटन में ले लेते हैं, तो भाई अयोध्या का जैसे विकास हुआ, जैसे डेवलपमेंट हुआ, बड़ी संख्या में जब लोग वहां पर आ रहे हैं, इससे क्या है कि वहां पर भाई सड़कें, होटल, पुल, पुलिया, यानी हवाई अड्डा, अस्पताल, इसको बड़ी संख्या में बनाया गया ना। तो क्या है कि जैसे जैसे पर्यटक स्थल अगर कोई इलाका बन जाता है तो वहां की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, यानी वहां पर भाई सड़क है, होटल है, संचार है, कम्युनिकेशन है, वहां का सौंदर्यीकरण है, या भी भाई मेरे क्या होगा, धीरे धीरे पड़ जाता है। तो भाई पर्यटन का ये प्रभाव पड़ता है, एक सकारात्मक प्रभाव है। भाई पर्यटन का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, भाई सारी चीजें अच्छी, कुछ भाई खराब भी तो होगा ना। बुरा प्रभाव क्या पड़ता है पर्यटन होने से, दिखेगा पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव देखिएगा। भाई कहीं अगर कोई पर्यटक स्थल बनता तो भाई सबसे पहले क्या होता है, संस्कृति पर यानी कल्चर पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मान लीजिए कि तुम्हारे गांव में एक पर्यटक स्थल बन गया, ठीक है, और बड़ी संख्या में भाई वहां पर विदेश के लोग आ रहे हैं। क्या होगा भाई, तुम्हारे गांव का जो कल्चर होगा, जो खान पान पहनावा है, जब भाई बाहर के लोग आपके गांव में आएंगे तो हो सकता है कि गांव के लोगों पर विदेशियों का भाई प्रभाव पड़ जाए, वो भी विदेशियों की तरह कपड़े पहनने लग जाएं, कपड़े लत्ते पहनने लग जाएं, या वैसा बोलने का प्रयास करें। तो भाई पर्यटक स्थल बनने से क्या होता है कि संस्कृति पर यानी हमारे कल्चर पर इंपैक्ट पड़ता है, कि जैसे कोई पर्यटक स्थल बन जाएगा। अब जैसे मैं कश्मीर की बात करूं, भाई कश्मीर में अगर आप देखोगे तो यही बड़ी समस्या, भाई कश्मीर का एक अलग कल्चर है। भाई मेरे जब बड़ी संख्या में लोग कश्मीर विजिट करेंगे, घूमने जाएंगे टूरिस्ट प्लेस पर, तो हो सकता है भाई इससे क्या हो, कश्मीर की जो सभ्यता संस्कृति हो उस पर उसका प्रभाव पड़े। ये यही है भाई कि पर्यटक स्थल बनने से क्या होता है कि वहां की जो लोकल कल्चर है, जो लोकल कल्चर वहां का जो बेसिक कल्चर, लोकल कल्चर जिसको बोलते हैं, उस सभ्यता संस्कृति पर इंपैक्ट डालेगा। आप समझ गए। अब एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मान लो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल है, भाई बड़ी संख्या में लोग ताजमहल को देखने आ रहे हैं। सबको पता है कि ताजमहल एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बना इंडिया में, बड़ी संख्या में भाई ताजमहल को लोग देखने आएंगे। तो भाई जैसे बड़ी संख्या में विदेश के लोग ताजमहल को देखने आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, चाइना से आ रहा है, तो भाई बड़ी संख्या में जब विदेश के लोग आएंगे तो भाई जो जो ताजमहल के आसपास के जो लोग हैं, यानी आगरा के जो लोग हैं, जब वहां पर बड़ी संख्या में विदेश का आदमी आएगा, भैया विदेशी लोगों को देखेंगे, उनका पहनावा कैसा है, वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे बोलता है। तो स्थानीय जो लोकल लोग होंगे, यानी आगरा के आसपास के लोग होंगे, बाहरी विदेशी लोगों को देख करके उनके जैसा बनने का प्रयास भी करेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, वो करते हैं भाई, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। तो क्या है, इसको बोलते हैं भाई संस्कृति, यानी आपके कल्चर पर इंपैक्ट पड़ेगा। बाहरी कल्चर का आपके कल्चर पर इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है, ये भाई इंपैक्ट इसलिए पड़ेगा, कह लीजिए कि भाई बड़ी संख्या में जब टूरिस्ट आ रहे हैं, इसलिए भाई ये पर्यटन का एक क्या है, नेगेटिव प्रभाव है। दूसरा क्या है, प्रदूषण की समस्या। भाई कहीं पर भी अगर पर्यटक स्थल बनता है तो इससे भाई पोल्यूशन बहुत फैलता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भाई जब लोग घूमने फिरने आएंगे, खाएंगे पिएंगे, भैया कूड़ा करकट करेंगे, अड़ंगा करेंगे, क्या है, यानी टूरिस्ट प्लेस बनने से क्या होता है किसी स्थान पर कि प्रदूषण की समस्या हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण भी हो सकता है। जैसे कहीं पर भाई अगर लोग, जिसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे भाई हमारे गांव में अगर लोग देखो वहां पर नहाने जाते हैं, एक तो हमारे यहाँ पर जितने तीर्थ स्थल हैं वहां पर एक बड़ी परंपरा है कि भाई हम कहीं पर जाते तो वहां पर स्नान करते हैं और फिर जाकर लोग माथा टेक रहे हैं। तो भाई क्या होता है, भाई जब लोग नदी में नहाते हैं उसी में गंदगी जा रही है, या कहीं पर भाई कोई सरोवर है, तालाब है, हमारे यहाँ पर तो छोटे छोटे सरोवर, अगर आप देखोगे कहीं पर अगर हम लोग माथा टेकने जाते हैं, जो गांव में जो तीर्थ स्थान है या जहां पर लोग माथा टेकने जाते हैं वहां पर भाई नहाते हैं और जाकर के वहां पर अगरबत्ती फूल बत्ती जो कुछ उनको लगाना है, माथा टेकना करते हैं। तो इससे कहता कि भाई प्रदूषण भी पड़ता है, कि पर्यटक स्थल बनने से प्रदूषण की समस्या भी खड़ी होगी। दूसरा, स्थानीय लोगों का विस्थापन होता, जब भाई मेरे किसी इलाके पर टूरिस्ट प्लेस बन जाता है,
वहां के जो लोकल लोग हैं वो धीरे धीरे हो सकता है किसी दूसरे स्थान पर भी चले जाएं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सामाजिक असमानता, कहीं पर भी अगर टूरिस्ट प्लेस बन जाता है तो हो सकता है वहां का जो समाज है, वहां की जो सोसाइटी है, उसमें भाई मेरे आर्थिक या सामाजिक एक प्रकार से यानी कह सकते हैं कि आर्थिक यानी इकोनॉमी के आधार पर यानी कह सकते हैं अमीर गरीब के बीच में भाई मेरे खाई भी बन सकती है अगर कहीं पर टूरिस्ट प्लेस बना। तो भाई पर्यटन का प्रभाव क्या है? पर्यटन का भाई सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है भाई? कहीं पर भी अगर टूरिज्म यानी टूरिज्म का इंपैक्ट क्या पड़ता है? तो भाई पर्यटन के प्रभाव क्या है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यटन का प्रभाव बताइए, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं इसको अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो मैं कह सकता हूं एग्जाम में आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा इस क्लास में ये सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? पर्यटन और पर्यटक के प्रकार बताओ भाई। यानी जो पर्यटन है और जो पर्यटक होता है इसके प्रकार देखिएगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यटक के प्रकार बताओ। पर्यटक पता किसको बोलते हैं? जो भाई मेरे घूमने फिरने जाता है उसको बोलते हैं पर्यटक। अब जैसे समझो, जैसे भाई मान लीजिए कि मैं इंडिया से अमेरिका घूमने गया हूं, तो भाई मैं जो इंडिया से अमेरिका गया तो भाई मैं क्या होगा? मैं पर्यटक हो गया। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पर्यटक। जो घूमने फिरने जाता है उसको भाई बोला जाता है पर्यटक। ठीक, उसको उस आदमी को बोला जाए वो पर्यटक है, इंसान को बोला जा रहा है, याद रखिएगा। जैसे मैं इंडिया से अमेरिका गया हूं घूमने के लिए, ठीक है, तो मैं जो आदमी है ये पर्यटक, इसको बोलते पर्यटक। ठीक है, तो पर्यटक के प्रकार बताओ। सबसे पहला तो भाई घरेलू पर्यटक, जो आदमी भाई मेरे अपने देश में ही घूम रहा है। जैसे भाई कश्मीर का आदमी कन्याकुमारी में घूमने गया, गुजरात के लोग भाई हिमाचल घूम रहे हैं, बिहार का आदमी जाकर भाई केरल में घूम रहा है, पर्यटन कर रहा है, इसको बोलते हैं भाई मेरे घरेलू पर्यटक। जो लोग अपने देश के अंदर ही यात्रा करते हैं, क्या बोला मैंने? जो लोग अपने देश के अंदर ही यात्रा करते हैं इसको बोलते हैं घरेलू पर्यटक। भाई घरेलू घर में ही घूम रहा ना, अपने देश के अंदर ही जाता रहता ना, घरेलू पर्यटक है। अब जैसे भाई कि अगर आप लोग देखोगे कि बहुत सारे बिहार के लोग भाई कोई दिल्ली इंडिया गेट देखने आए तो क्या है, जैसे बिहार से कोई दिल्ली आकर के भाई मेरे लाल किला देख रहा है, इंडिया गेट देख रहा है, क्या है ये भाई मेरे? ऐसे लोगों को बोला जाता है घरेलू पर्यटक हैं। ठीक है, जो अपने देश के अंदर ही घूम रहे घरेलू पर्यटक है। भाई अगला होता है अंतरराष्ट्रीय पर्यटक। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक उसको बोलते हैं भाई मेरे जो दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं। जैसे भाई मेरे कि भारत से अगर कोई चीन गया है, जैसे भाई भारत से अगर कोई चीन गया है, एक कैसा पर्यटक है? अरे भाई इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पर्यटन हो गए भाई। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जो किसी दूसरे देश में भाई मेरे घूमने फिरने गया है, इसको बोलते हैं क्या भाई मेरे? अंतरराष्ट्रीय पर्यटक है। यानी आप अपना देश छोड़ करके भाई मेरे किसी दूसरे देश में गए घूमने फिरने के लिए, इसी को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय पर्यटक। भाई अगला होता है क्या होता? अवकाश पर्यटक। क्या है? अरे भाई जब छुट्टी उट्टी पड़ जाती ना, जैसे गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, ठंडी की छुट्टी पड़ गई है, जब हम लोग भाई घूमने फिरने जाते हैं इसको बोलते हैं अवकाश पर्यटक। यानी जो सिर्फ मनोरंजन के लिए भाई छुट्टी मिल गई, चलो भाई कहीं पर घूम फिर आते, थोड़ा हमारा मूड चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है बहुत सारे लोग ना, जैसे कोई सरकारी नौकरी वोकरी करता है, जिसे बच्चे भाई मेरे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, यानी जिन लोगों की जिंदगी में बड़ा स्ट्रेस है वो इस प्रकार का पर्यटन खूब करेंगे। जो क्या है, जो लोग बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, काफी परेशान भी रहते हैं अंदर से भाई मेरे कह लीजिए, तो ज्यादा कैसे कहता है अवकाश पर्यटन, कि भाई उनको छुट्टी मिलेगी तो इंजॉय करेंगे। बस उनके जीवन में दो ही चीज है, काम है, दूसरा इंजॉय, बाकी तीसरा कुछ नहीं है। कहने मतलब अवकाश पर्यटक क्या होता है भाई मेरे? कि जब हमारी को जब छुट्टी मिलती है, और भाई जब छुट्टी मिलेगी तो हम लोग जब घूमने फिरने जाते हैं इसको बोलते हैं अवकाश पर्यटक। अगला होता है धार्मिक पर्यटक। अरे भाई जो लोग धर्म, जैसे कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई रामेश्वरम जा रहा है, कोई भाई कह सकते हैं मथुरा वृंदावन घूमने जा रहा है, ऐसे लोगों को भाई बोला जाता है धार्मिक पर्यटक। खास तौर से जो लोग किसी तीर्थ स्थल की ज्यादा, ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो भाई मेरे केवल तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, बाकी और कहीं नहीं जाएगा। जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उन्हीं की यात्रा करते हैं, इसको भाई बोला जाता है धार्मिक पर्यटक। जैसे रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, यहां घूमने जो लोग जा रहे हैं, मक्का मदीना, क्या है ये भाई सारा धार्मिक पर्यटक है। धार्मिक पर्यटक है जो धर्म के लिहाज से घूमने फिरने जा रहा। अगला तो व्यवसायिक पर्यटक। अरे भाई जो लोग रोजगार करते हैं, जो व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं,
ये भी भाई अपने व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए, भाई कहीं व्यापारियों की मीटिंग हो रही है, कहीं पर व्यापारी संगठन में बनाया गया है, तो इसको बोलते हैं व्यापारिक पर्यटक। यानी जो लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में घूमते फिरते रहते हैं, बिजनेस के सिलसिले में, इसको बोला जाता है भाई मेरे, हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक व्यावसायिक पर्यटक है, जो अपना व्यवसाय व्यापार के लिए भाई मेरे एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, ये व्यावसायिक पर्यटक है। अगला होता भाई साहसिक पर्यटक। क्या है? अरे भाई जो जोखिम पूर्ण पर्यटन करते हैं, जैसे बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, देखा होगा ना कि भाई जैसे कहीं पर घूमने गया है भाई मेरे, मान लो कश्मीर गया है, तो वहां पर भाई और जाकर के बर्फ बर्फ नहीं पर बर्फ पड़ी है, उस पर भाई मेरे स्केटिंग कर रहा है, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, बंजी जंपिंग, अरे भाई ये बड़ा खतरनाक तरीका है, ये भी एक प्रकार का पर्यटन है, देख लोगे डर जाओगे बंजी जंपिंग को, ठीक है। तो भाई क्या है, इसको बोलते हैं भाई साहसिक पर्यटन, जो थोड़ा एडवेंचर है, ठीक है, जिसे भाई बहुत सारे लोग जाकर के, अगर आप देखोगे जैसे जंगल में जाते हैं, ठीक है, जंगल में जाते हैं और खुली गाड़ियों में जाते हैं, शेर और देखने जा रहे हैं, बंद गाड़ियां हैं, ठीक है, इस प्रकार का भी भाई काफी पर्यटन हमारे देश में हो रहा है, ठीक है। ये सारा क्या है, इसको भाई बोला जाता है साहसिक पर्यटन, जिसमें भाई आप घूमने फिरने तो गए, लेकिन यानी अपनी जान जोखिम में डाल करके जा रहे हो, पैराग्लाइडिंग ग्लाइडिंग कर रहे हो, बंजी जंपिंग कर रहे हो, ये सब क्या है, ये भाई मेरे साहसिक पर्यटन है, जो थोड़ा रिस्क लेकर के पर्यटन कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, समझ गए, साहसिक पर्यटन है। भाई अगला पर्यटन के प्रकार बताओ, पर्यटन क्या होता है, पर्यटन के प्रकार बताइए, कितने प्रकार का पर्यटन होता है, पर्यटन क्या है? अरे भाई पर्यटन उसको बोलते हैं जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, इसको बोलते हैं पर्यटन। घूमने फिरने के को जो अलग अलग, जैसे भाई हम अलग अलग रीजन से जा रहे हैं, यही तो होता भाई पर्यटन। पर्यटन कितने प्रकार के, यानी टाइप ऑफ टूरिज्म, नहीं टूरिज्म के टाइप बताइए या पर्यटन के प्रकार बताइए। तो भाई सबसे पहले तो भाई मेरे सांस्कृतिक पर्यटन, जैसे भाई आप लोग कहीं का कल्चर देखने जा रहे हो, कहीं का नाच गाना देखने जा रहे हो, कहीं के भाई, जैसे आपको बता दूं, बहुत सारे भाई विदेश के लोग होते हैं जो इंडिया में शादी देखने आते हैं। ऐसे भाई मेरे वेबसाइट बनी हुई है कि अगर आप अपनी शादी को रजिस्टर करोगे कि मैं फलाने फलाने दिन शादी करूंगा, तो भाई विदेश के आदमी आएंगे आपकी शादी देखने, बल्कि आपको पैसा भी दे करके जाएंगे, कि जो इंडिया में भैया शादी कैसी होती है इसको देखने आ रहे हैं भाई मेरे। ये क्या है, इसको बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यटन। जिसे कहीं का भाई आप कल्चर देखने गए, वहां का त्योहार देखने गए हो, या वहां का कई सारे लोग, अगर बताऊं कि अब अपने देश की बात करूं, बहुत सारे लोग भाई बरसाना में और नंदगांव या कह लीजिए मथुरा वृंदावन में होली कैसे खेली जाती, लठमार होली जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, इसको भाई मेरे बहुत सारे लोग देखने जा रहे हैं। क्या है ये भाई, सांस्कृतिक पर्यटन, यानी जब हम कहीं का कल्चर देखने जा रहे, कल्चर को देखने जा रहे, जिसे मैंने बोला भाई ना कि बहुत सारे लोग भाई मेरे मथुरा में जाते, वृंदावन में, वहां पर लठमार होली देखने जा रहा है। क्या है ये भाई मेरे, यही है सांस्कृतिक पर्यटन, यानी जहां जब आप किसी कल्चर को देखने जाते हो। जैसे भाई अगर बताऊं, जैसे अभी 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 फरवरी के महीने में सूरज कुंड में मेला लगेगा, सूरज कुंड मेला जो फरीदाबाद में लगता है, भाई मेरे जो सूरज कुंड मेले में लोग देखने जा रहे हैं, क्या है, अरे ये सांस्कृतिक पर्यटन है एक प्रकार का। भाई मेले में जाते हो और वहां पर भाई अलग अलग चीजें, वहां पर आपको देशों की अलग अलग कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, ये तो भाई सांस्कृतिक पर्यटन। अगला तो भाई धार्मिक, अरे धार्मिक पर्यटन तो भैया सबसे आसान है, जब हम लोग कहीं की भाई तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, केदारनाथ, वैष्णो देवी, कहीं जा रहे हो, राम मंदिर जा रहे हो, या भाई मेरे हरिद्वार जा रहे हो, या मान लो भाई आप मथुरा वृंदावन जा रहे हो, ठीक है, या केदारनाथ जगन्नाथपुरी जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, या यही होता भाई मेरे धार्मिक पर्यटन। इसको भाई बोलते हैं तीर्थाटन भी बोला जाता है, जब हम तीर्थ स्थलों की भाई मेरे यात्रा करते हैं, यही तो होता भाई मेरे धार्मिक पर्यटन। जब हम किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं और भाई दूर चले गए, इसको भाई बोला जाता है धार्मिक पर्यटन। अगला तो भाई मेरे पर्यावरणीय पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन को भाई मेरे इको टूरिज्म भी बोला जाता है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में, जैसे कई बार हिंदी में ही इको टूरिज्म लिख देगा और कभी इसी चीज को लिख देगा पर्यावरणीय पर्यटन। तो भाई पर्यावरणीय पर्यटन बोले या इको टूरिज्म बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है, याद रखिएगा। इको टूरिज्म क्या है, पर्यावरणीय पर्यटन भाई उसको बोलते हैं कि जब भाई हम लोग झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए अब कहीं जा रहे हैं। जैसे भाई आप लोगों ने सुना है कि बहुत सारे लोग भाई अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, क्या देखने जा रहा है कि भाई सुबह का सूरज कैसे निकलता है, कि भाई सनराइज कैसे होता है, यानी सूर्य कैसे निकलता है, इसको भाई जाके अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं। बहुत सारे लोग भाई मेरे ढलता सूरज देखने जाते हैं कि भाई जब सूरज ढलता तो कैसे दिखता है, रेगिस्तान ओगिस्तान में लोग देखने जा रहे हैं। ये क्या है, ये भाई सारा पर्यावरणीय पर्यटन है, जब आप इन्वायरमेंट को देखने जा रहे हैं,
जिसे भाई बहुत सारे लोग भाई आप देखोगे गुजरात जाते हैं, रण कच्छ जाते हैं। गुजरात का जिला भाई एक कच्छ है, जहां पर भाई बहुत बड़ा रेगिस्तान है, यानी कच्छ के रण को देखने जाते हैं। क्या है ये भाई, क्या है ये भाई, पर्यावरणीय पर्यटन है। क्या है, पर्यावरणीय पर्यटन है। जब हम इन्वायरमेंट को, झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इनको देखने जा रहे हैं, यही तो भाई, यही तो पर्यावरणीय पर्यटन है। यही होता भाई हमारा इको टूरिज्म, कि जब हम लोग कह सकते हो कि जैसे भाई कोई समुद्री इलाका देखने बहुत सारे लोग बीच देखने जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, और कोई गोवा हुआ जा रहे हैं तो क्या है, यहां पर बीच पे जा रहे हैं। क्या है, अरे भाई बीच पे देखने जा रहे हो, क्या है, आइए आप इन्वायरमेंट को देखने जा रहे हो, पर्यावरण को देखने जा रहे हो। भाई मेरे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु देखने जाते हैं। जैसे भाई बहुत सारे रिजर्व पार्क हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो जब इस स्थानों को जब हम लोग देखने जाते हैं, इसी को बोला जाए भाई पर्यावरणीय पर्यटन। अगला होता भाई साहसिक पर्यटन। अरे साहसिक पर्यटन तो मैंने आपको बताया भी ना, अरे भाई पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, स्केटिंग, ये करने जा रहे हो कहीं पर भैया, कूद करके, जैसे कूद करके करते नहीं पैराग्लाइडिंग ग्लाइडिंग, या बर्फ पर, पैराग्लाइडिंग तो बर्फ पर की जाती है, जो बर्फ पड़ी है उस पर भाई फिसलते हैं, क्या ये स्केटिंग करने वाली जो आती है उस पर फिसल रहे हैं, क्या है, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। बंजी जंपिंग कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो ऐसे बिल्कुल होता है, छलांग मार देते हैं, पकड़ के गिरते नहीं है, ठीक है। तो पैरा यानी जिसमें जोखिम भरा पर्यटन है भाई, जिसमें रिस्क लेकर के हम लोग करते हैं, ठीक है, रिस्क लेकर के हम जब हम लोग करें। अरे भाई जैसे देखा मैंने आपको, देखो बहुत सारे भाई जंगलों में आजकल जा रहे हैं, भाई बंदूक बंदूक लेकर के जाता है, और खुली गाड़ियों में लोग शेर ओर के देखने, बंद गाड़ियां होती है, देखो बंद गाड़ी पूरी बंद है, और उसमें लोग बैठ करके यानी जंगल में घूमने जा रहे हैं। क्या, क्यों, इस प्रकार का जो पर्यटन हो रहा है, ये क्या है, ये सारा भाई मेरे साहसिक पर्यटन है, जिसमें भाई हम रिस्क ले रहे हैं, यानी एडवेंचर टूरिज्म है। क्या है, साहसिक पर्यटन है, यानी साहस है इसमें। अब सब नहीं कर सकते भाई मेरे, बंजी जंपिंग सब नहीं कर सकता, डर जाएगा, डर के मर जाएगा, समझ गए। पैराग्लाइडिंग सब कोई नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग भाई जाकर के कश्मीर में बर्फ पड़ी हुई है तो उस पर पैराग्लाइडिंग कर रहा है, बर्फबारी पर ऐसे चल रहा है। क्या है ये भाई, वो सारा साहसिक पर्यटन हो रहा है, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, ये सारा साहसिक पर्यटन है, यानी जिसमें भाई हल्का सा रिस्क लिया जा रहा है, मर भी सकते हो अभी कह लीजिए आम भाषा में, कि जिसमें भाई मौत भी हो सकती है, यानी हम रिस्क लेकर के ऐसे पर्यटन को कर रहे हैं, उसको बोलते हैं भाई साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है। अगला भाई ग्रामीण पर्यटन क्या है। अरे भाई ग्रामीण पर्यटन का मतलब होता है भाई मेरे, कि जब कोई आदमी गांव की खेती बाड़ी देखने, गांव का कल्चर देखने भाई जो लोग जा रहे हैं, इसको भाई बोला जाता है ग्रामीण पर्यटन। यानी जब हम लोग भाई मेरे गांव का कल्चर कैसा है, वहां का खान पान कैसा है, वहां की सभ्यता संस्कृति कैसे है, जब भाई हम इसको देखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं भाई मेरे ग्रामीण ग्रामीण पर्यटन। अगला होता भाई चिकित्सा पर्यटन, इसकी मैंने बात करी थी। चिकित्सा पर्यटन क्या भाई, जैसे मान लो कोई बीमार हो गया है भाई, आप उसका इलाज कराने थोड़ा दूर गए हो, तो इसको बोलते हैं भाई चिकित्सा पर्यटन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताऊं ना, जैसे भाई मान लो कि मैं हिमाचल में रहता हूं, ठीक है, और भाई कोई बीमार हो गया तो मैं उसका इलाज कराने भाई मेरे दिल्ली आया हूं, तो ये कैसा पर्यटन है, ये भाई चिकित्सा पर्यटन है। यानी आप इलाज कराने के लिए भाई मेरे कहीं पर गए हो, मनोरंजन करने नहीं। अरे ये भी एक प्रकार का पर्यटन है भाई मेरे, कि जब हम किसी का इलाज कराने के लिए एक स्थान से दवाई वाई दिलाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, समझ गए, ये क्या है, चिकित्सा पर्यटन है, समझ गए। आजकल तो भाई चिकित्सा पर्यटन खूब होता है। अरे आप देखते हैं भाई, अगर आप देखोगे यूपी बिहार में यहाँ पर कोई बीमार हो जाए तो भाई उसका इलाज लोग दिल्ली में लेकर के करवा रहे हैं। जैसे भाई कोई बीमार हो गया है तो उसका इलाज भाई मेदांता में करवा जा रहे, गुड़गांव में करवाते, मेदांता में भर्ती करवा रहे हैं, वहां करवा रहे हैं। क्या इस प्रकार का भाई जो दूर इलाज हो रहा है, क्या है, ये सब भाई मेरे चिकित्सा पर्यटन है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि भाई हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े मिनिस्टर और नेता होता टाइप के लोग होते हैं, वो भाई जाकर के अमेरिका में या कनाडा में अपना इलाज करवा रहा है, दवाई करवा रहा है, भाई उसको किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है, इस प्रकार की चीजें जो हो रही है, ये भाई मेरे सारा चिकित्सा पर्यटन है। कि भाई आप मेडिकल के लिए, यानी एक प्रकार से हेल्थ इशू है, आपको स्वास्थ्य की समस्या है, इसलिए भाई आप लोग कहीं दूसरी जगह पर जाकर के इलाज करवा रहे हो, ये सब भाई होता चिकित्सा पर्यटन। अगला कहता शैक्षिक पर्यटन क्या है। अरे भाई शैक्षिक यानी शिक्षा के उद्देश्य से देखने भाई, बहुत सारे लोग भाई पढ़ाई लिखाई को उद्देश्य करने से, पढ़ाई लिखाई करने के कारण भाई पढ़ना लिखना है, इसलिए भाई वो घूमने फिरने यानी पढ़ाई के लिए किसी दूसरे देश में गए हैं, एक है, यही शैक्षिक पर्यटन है।
जिसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई बड़ी संख्या में यूपी से बिहार के लड़के भाई मेरे दिल्ली में आकर के कह सकते कोचिंग क्लासों में दिल्ली में पढ़े हुए हैं। ये क्या है? ये सारा भाई मेरे शैक्षिक पर्यटन है। दूसरा, अगर आप इंडिया में देखोगे तो भाई बहुत सारी हमारी जनता जो है, जो पॉपुलेशन है, वो बड़ी संख्या में भाई जाकर के अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या कैसे लीजिए भाई रसिया में, बड़ी संख्या में भाई हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या है? ये सारा भाई शैक्षिक पर्यटन है। जब हम पढ़ाई लिखाई करने के उद्देश्य से किसी दूसरे देश में भाई मेरे जा रहे हैं, यही तो भाई हमारा शैक्षिक पर्यटन है कि भाई आप पढ़ाई लिखाई करने के उद्देश्य से अपना घर बार छोड़ करके भाई मेरे दूसरी जगह पर चले गए पढ़ाई लिखाई करने के लिए। यह होता भाई शैक्षिक पर्यटन, यानी पढ़ने के उद्देश्य से आप गए भाई, पढ़ने के लिए। बड़ी संख्या में शैक्षिक पर्यटन आजकल होता नहीं है भाई। बिहार का लड़का कह सकते भाई मेरे, अगर आप लोग देखोगे, वो जाकर के भाई कह सकते हो कि वहां पर क्या कह सकते हो कि भाई राजस्थान कोटा में जाकर के वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या कह लिए भाई बिहार का लड़का जाकर के दिल्ली में आकर के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार का क्या है? ये भाई मेरे सारा पर्यटन क्या है? शैक्षिक पर्यटन है। जब आप पढ़ाई लिखाई करने के उद्देश्य से भाई अपना घर बार छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जाकर के कोचिंग वोचिंग ले रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे? शैक्षिक पर्यटन बोला जाता है। समझ गए? तो जो मैं आपको बता रहा हूं पर्यटन के प्रकार, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, पर्यटक के प्रकार क्या है? पर्यटक और पर्यटन क्या, इसके प्रकार बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके। अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या रहेगा? कल्पित और यादगार यात्रा क्या है? कल्पित यात्रा क्या है? देखिएगा, कई बार हो सकता है आपको 5 नंबर में या 10 नंबर में आएगा। कल्पित यात्रा क्या? देखिएगा भाई मेरे, कल्पित यात्रा क्या? देखिएगा, जब भाई मेरे हम लोग किसी पुस्तक यानी बुक, फिल्म या कोई कथा कहानी है, इनके विज्ञापन से भाई प्रेरित होकर के मानसिक रूप से बनाई गई जो यात्रा है वहां पर घूमने जाते। जैसे भाई मान लो कि मैंने कोई किताब पढ़ी, याद रखना भाई, मैंने कोई किताब पढ़ी और किताब में भैया बताया गया था कि भाई हम लोगों को लद्दाख जाना चाहिए। लद्दाख भाई मेरे बहुत बढ़िया जगह है, वहां पर घूमने फिरना समझ लो भाई स्वर्ग के समान है। तो भाई ऐसी बातें भाई मैंने किताब में पढ़ ली। अब भाई मैं लद्दाख घूमने निकल पड़ा हूं, लद्दाख घूमने गया। यही होता भाई कल्पित यात्राएं। कल्पित यात्रा का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई पिक्चर देखें, कोई फिल्म देखें, कोई किताब पढ़ें या कोई एड देखें, विज्ञापन देखें, उसके बाद भाई हम वहां पर यात्रा करने चले गए, वहां पर घूमने फिरने चले गए। ये होता भाई कल्पित यात्राएं। यानी जब जैसे भाई टीवी पर ऐड आई, टीवी पर ऐड आई कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, ऐसे आपने सुना ना भाई। अब अमिताभ बच्चन आकर के बहुत ऐड करते थे गुजरात, यानी गुजरात टूरिज्म का करते थे। भाई क्यों बैठे हो आप, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। भाई मेरे कोई ऐसा ऐड देखे, ऐसा विज्ञापन देखे और भैया गुजरात घूमने चला गया। ये क्या है? इसको भाई बोलते हैं कल्पित यात्राएं। सपोज मान लीजिए जैसे आपने भाई मेरे कोई किताब पढ़ी, किताब में भाई मेरे बताया गया था कि भाई मेरे मैं चीन घूमने गया था, चीन में मैंने भाई ये सारी चीजें देखी हैं और चीन बहुत बढ़िया देश है, वहां पर घूमने जाना चाहिए। आपने भाई वो किताब पढ़ ली और आपके मन में भी मन आ गया कि चलो भाई मैं भी चीन घूमने जाऊंगा, तो भाई आप चीन घूमने चले गए। इसको भाई बोलते हैं कल्पित यात्रा। यानी आपने कोई किताब पढ़ी है, जैसे आपने कोई बुक किताब पढ़ी, आपने कोई पिक्चर फिल्म देखी, भाई फिल्म में कुछ बताया गया कि फलानी देश में जाना जरूरी है, फलानी जगह पर घूमने फिरने जाओ, वहां बहुत अच्छा है, भाई आप चले गए। या आपने कोई विज्ञापन देखा यानी ऐड देखी। कई बार होता है कि हम लोग भाई मेरे ऐड देख नहीं लेते, ऐड आती है, प्रचार जिसको बोलते भाई, ऐड आ गई तो भाई हम कई बार हम लोग भाई मेरे ऐड देख लेते हैं, तो भाई वहां पर घूमने फिरने चले गए। ये होता भाई मेरे कल्पित यात्रा। पेपर में आ सकता है, याद रखिएगा, भूलना मत, इसको ध्यान रखिएगा जो जो बातें बता रहा हूं। कल्पित यात्रा क्या होता भाई मेरे कि जब हमने कोई किताब पढ़ी हो, कोई फिल्म देखी हो या कोई पिक्चर देखी हो, कोई ऐड देखी हो और वहां पर भाई कहीं पर घूमने फिरने के बारे में बातें बताई गई हो और वहां पर भाई हम लोग घूमने फिरने जाने लग गए, घूमने फिरने जाने का मन बना लिया। यही भाई होता है कल्पित यात्रा। कि आप कल्पना, इमेजिनेशन में भाई किसी ने बताया कि फलानी जगह घूमने जाओ बहुत बढ़िया है यार, तो आप लोग भाई मेरे वहां पर घूमने चले गए। यही होता भाई कल्पित यात्रा। यानी आपने कल्पना कर ली कि वो जगह बहुत बढ़िया होगी, चलो वहीं चलते हैं, मैंने ऐसा किताब में पढ़ा, ऐसा भाई मैंने पिक्चर में देख लिया, तो आप घूमने फिरने चले गए। ये होता भाई मेरे कल्पित यात्रा। भाई अगला होता है यादगार यात्रा। क्या? अरे भाई कहीं पर घूमने फिरने गए हो और भाई आपको आज तक याद है कि मैं वहां घूमने गया था, वहां इतना सुंदर था, वहां इतना बढ़िया था। इस प्रकार की भाई यात्राओं को हम लोग क्या कहते हैं? यादगार यात्रा। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति कहीं पर घूमने गया है और घूम करके चलाया,
लेकिन फिर भी उसको याद है कि वहां घूमने गए थे, यहाँ ऐसा था भाई, पुल पर जा रहे थे तो दोनों तरफ नदी थी, लग रहा था भाई हमारी जो बस है कहीं नदी में तो नहीं गिर जाएगी, कभी खाई में तो नहीं गिर जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा ना, जो अगर आप लोगों ने भाई हिंदी की किताबों में यात्रा वृत्तांत पढ़ा होगा तो भाई लेखक बताता ना कि भाई मैं यानी लद्दाख की मैंने यात्रा की थी या मैंने तिब्बत की यात्रा की थी, वो यात्रा कैसी थी, इसको भाई बोलते हैं यादगार यात्रा। जैसे भाई मान लो कि आप कहीं पर घूमने फिरने गए हो, आप कहीं पर घूमने फिरने गए, वो आज भी आपको याद है कि मैं वहां पर घूमने फिरने गया था, वहां का एक्सपीरियंस अगर आपको आज भी याद है, वहां की बातें अगर आपको आज भी याद है, घूमने फिरना इतना साल गए थे, इतना दिन हो गया, इसको भाई बोलते हैं यादगार यात्रा। कहीं पर अगर हम लोग भाई मेरे घूमने फिरने गए हैं और वह आज भी हमें याद है कि वहां का कल्चर कैसा था, वहां का खान पान कैसा था, वहां का पहनावा कैसे था, इसको भाई बोलते हैं यादगार यात्रा। यानी क्या है, आपकी मेमोरी में आज भी वो है, यानी आपकी जो जर्नी है इतनी बढ़िया थी, इतनी अच्छी थी, वह आज भी आपको याद आ रही है, ये तो बोलते हैं भाई मेरे यादगार यात्रा। भाई अगला देखिए, तीर्थाटन क्या है। तीर्थाटन क्या है, देखो तीर्थाटन यानी धार्मिक आस्था के कारण, भाई जैसे भाई आपके अंदर भगवान राम को लेकर के भाई मेरे बड़ी आस्था है, भगवान राम को बड़ी आस्था है, तो भाई अगर आप लोग राम मंदिर घूमने चले गए, यही बोलते भाई तीर्थाटन। जैसे भाई मान लो आपके मन में भगवान कृष्ण को लेकर के बड़ी आस्था है, भाई आप मथुरा वृंदावन घूमने चले गए, ये क्या है, ये भाई तीर्थाटन है। जब हम लोग भाई मेरे धार्मिक रिलीजियस तौर से, धार्मिक कारण से कहीं की भाई यात्रा कर रहे हैं, इसको बोलते भाई तीर्थाटन। होते हैं हमारे यहाँ भाई बोलते तीर्थ यात्रा करो। भाई जो हमारे घरों में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको तो भाई मेरे तीर्थ यात्रा भाई मेरे बहुत करवाते हैं, आजकल तो जवान लोग भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि भाई तीर्थाटन वही होता है कि जब हम कोई धार्मिक आस्था के कारण किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं, जिसे भाई मान लीजिए कि हम लोग गोल्डन टेम्पल यानी क्या गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर, भाई कोई व्यक्ति अगर जा रहा है क्योंकि उसके मन में श्रद्धा है, वहां पर जाकर के भाई गुरुद्वारे में माथा टेकेगा, तो क्या है ये भाई, क्या है, एक प्रकार का तीर्थाटन ही है। जिसे भाई कोई मक्का मदीना जा रहा है, क्योंकि क्या है, मक्का मदीना को लेकर के उसके मन में क्या है, आस्था है, ठीक है। जिसे भाई कोई राम मंदिर जा रहा है, कोई रामेश्वरम जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, क्या है ये इस प्रकार से भाई मेरे अगर आप लोग कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, इसी को भाई हम लोग क्या बोलते हैं, भाई तीर्थाटन बोला जाता है। किसी तीर्थ स्थल की अगर आप यात्रा कर रहे हैं या किसी भाई आप तीर्थ स्थल पर घूमने गए हैं, यही भाई होता तीर्थाटन, समझ गए। इसकी विशेषता क्या है, आस्था और विश्वास पर आधारित हुआ। भाई आपके मन में किसी भगवान को लेकर के अगर आपके मन में आस्था है, जैसे भाई राम को लेकर के मेरे मन में आस्था, तो भाई मैं राम मंदिर घूमने चला गया, यही तो तीर्थाटन है। भाई हो सकता कि आपके मन में गोल्डन टेम्पल को लेकर के, आप सिख धर्म के लोग हैं भाई, उनको मन में कह सकते स्वर्ण मंदिर को लेकर के बड़ी आस्था है, भाई वो स्वर्ण मंदिर में घूमने यानी वहां पर जाकर के भाई पूजा अर्चना करना है, वहां माथा टेकने जा रहे हैं। क्या है कि भाई जो तीर्थाटन होता है, हमारे मन में जिस भी देवता के प्रति या जिस भी धार्मिक स्थल के प्रति आस्था होती है, वहां पर भाई हम लोग कर जाते हैं ना, इसी को भाई क्या बोला जाता, तीर्थाटन। तो है सामूहिक यात्रा। एक बात याद रखना भाई, जो लोग तीर्थाटन करते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, वो भाई कोई अकेला नहीं जाता, भाई ग्रुप में जाते, देखोगे ना 4-5 लोगों का, 10-15-20 लोगों का भाई मेरे ग्रुप होता। तीर्थाटन जो होता भाई मेरे, वो अकेले लोग नहीं करते, ज्यादातर भाई मेरे ग्रुप बना करके पूरा परिवार जा रहा है, या नानी मौसी दादा दादी, भाई पूरा फैमिली जा रही है। तीर्थाटन तो लगभग लोग इसी प्रकार से करते हैं। भाई जो तीर्थाटन है, किसी तीर्थ स्थल पर जगह यात्रा करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक एकता को भाई मेरे बहुत ज्यादा बढ़ाता है। जो भाई मेरे धार्मिक तीर्थाटन है, किसी धार्मिक स्थल पर जो लोग भाई घूमने फिरने जा रहे हैं, इससे भाई सामाजिक और सांस्कृतिक, समाज और कल्चर का भाई इसके भाई मेरे इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। एग्जाम्पल बताऊं, जिससे भाई लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते, 4 धाम कौन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, ठीक है, केदारनाथ जा रहे हो, बद्रीनाथ जा रहे हो, ठीक है, जगन्नाथपुरी जा रहे हो, क्या है, इस यहां अगर आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हो, इसे भाई बोलते हैं कि एक प्रकार क्या है, यही तो तीर्थाटन है। भाई अभी थोड़ी दिन पहले कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में, जो भाई कुंभ लगा, तो भाई बड़ी संख्या में लोग भाई कुंभ नहाने गए, क्या है, यही तो तीर्थाटन है। जब भाई मेरे हम किसी तीर्थ स्थल पर गए, भाई देखा होगा ना, इतने लंबे समय के बाद भाई मेरे 2025 में कुंभ मेला लगा, जो फरवरी यानी जनवरी के महीने में चला, जनवरी फरवरी में भाई मेरे जो कुंभ मेला लगा, वहां पर भाई मेरे हजारों बल्कि करोड़ों की संख्या, मान लीजिए करोड़ों की संख्या में भाई लोग कुंभ मेला में स्नान करने गए, गंगा यमुना भाई स्नान करने गए थे संगम में। तो क्या था, कुंभ मेला भाई क्या था, एक प्रकार का भाई मेरे तीर्थाटन था। अगला क्या, हज यात्रा करना। भाई अगर आप देखो इस्लाम के जो मानने वाले लोग भाई हज की यात्रा करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो हज की यात्रा करना भाई मेरे क्या है,
यह भी एक प्रकार का भाई में तीर्थाटन है, यानी आप किसी धार्मिक प्लेस पर आप वहां गए हैं। अगला बोध गया, भाई जो आप देखोगे जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो आप लोगों ने भाई वो बोध गया जाते हैं, वहां पर जाते हैं। या भाई अगर कोई भाई मेरे कोई वैष्णो देवी जा रहा है, इसी को भाई बोलते हैं तीर्थाटन, यानी किसी धार्मिक स्थल पर भाई मेरे जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, यही तो भाई हमारा तीर्थाटन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला हमारा भाई मेरे क्वेश्चन क्या रहेगा, पर्यटन का कार्य क्षेत्र और पर्यटक स्थल बताओ। देखिएगा पर्यटन का कार्य क्षेत्र क्या देखेगा भाई, जो पर्यटन होता है उसमें भाई मेरे कौन कौन से काम होते हैं कार्य क्षेत्र देखेगा। भाई जो पर्यटन है ये भाई मेरे होटल और अतिथि उद्योग को बढ़ाता है। भाई अगर आप देखोगे कहीं पर भी अगर पर्यटन बढ़ेगा, घूमना फिरना भाई अगर बड़ी संख्या में भाई मेरे लोग कहीं पर घूमने फिरने आ रही, इससे यानी पर्यटक का भाई कार्य क्षेत्र क्या है, यानी होटल और, क्योंकि भाई कहीं पर भी अगर पर्यटक स्थल बढ़ा तो भाई वहां पर होटल खूब खुलेगा, भाई लोग जो घूमने फिरने आएंगे वहां पर होटल में आकर के रुकेंगे ना। भाई अतिथि उद्योग, मेहमान जो आ रहे हैं भाई घूमने फिरने आ रहे हैं, इसको लेकर भाई होटल खुलेगा, या कह लीजिए भाई मेरे रेस्टोरेंट खुलेगा, खान पान के भाई केंद्र खुलेंगे कहीं पर भाई मेरे अगर पर्यटक स्थल बन रहा है। अगला भाई यात्रा एजेंसियां, बहुत सारे भाई मेरे ऐसी एजेंसियां आएंगी जो आपको यात्रा करवाएंगी, वहां पर आना है, जाना है, ले जाना है, इस प्रकार के भाई मेरे यात्रा एजेंसियां भी कह सकते हैं भाई मेरे। कहीं पर अगर कोई पर्यटक स्थल बनता है वहां पर भाई यात्रा करने वाली जो एजेंसियां हैं, यानी जो आपका टिकट बुक करेंगी आने जाने के लिए, जैसे रेल की यात्रा करनी है, हवाई यात्रा करनी है, ऐसी भाई मेरे बहुत सारी एजेंसियां बन जाएगी जो आपको यात्रा करवाएंगी आने जाने के लिए। जैसे भाई राम मंदिर एक बड़ा अब पर्यटक स्थल हो गया, जहां पर धार्मिक पर्यटक स्थल कह सकते भाई लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, वहां पर भाई अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां जो आपका टिकट हवाई टिकट बुक कर देंगी, समझ गए, ये क्या है एजेंसियां होती हैं। अगला भाई यानी गाइड और अनुवादक, भाई कहीं पर भी अगर टूरिस्ट प्लेस बनता है तो वहां पर भाई बहुत सारे गाइड हो जाएंगे जो आपको भाई अलग अलग भाषाओं में बताएंगे। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई अगर आप देखोगे जैसे आगरा है, भाई आगरा में अगर कोई व्यक्ति ताजमहल को देखने अमेरिका से आता है, भाई उसको तो हिंदी तो आती नहीं ना, तो भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाई अंग्रेजी भाषा को, जापानी भाषा को, स्पेनिश भाषा को भाई मेरे सीख रखा है, और भाई वो लोग गाइड का काम करते हैं, समझ गए। जिससे भाई मान लीजिए कि चीन से कोई व्यक्ति ताजमहल देखने आया, तो भाई क्या करेगा, वो गाइड हायर करेगा जो भाई उसको चीनी भाषा में ताजमहल के बारे में, यहाँ के बारे में बताएगा, इसको भाई बोलते हैं गाइड। तो भाई पर्यटक स्थल बनने से भाई क्या होता है, जो गाइड होते हैं, जो अनुवादक हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, इनका भी भाई एक महत्व बढ़ जाता है। अगला भाई एयरलाइंस, यानी कह सकते जो रेलवे है, जो एयरलाइंस यानी जैसे सकते हवाई यात्रा करने वाली जो एजेंसियां होती हैं, गाइड एयरलाइंस होती हैं, इनका भी एक प्रकार से भाई काम बढ़ जाता है। सरकारी पर्यटन विभाग, सरकार भी कह सकते हैं पर्यटन में भाई हिस्सेदारी करती है, सरकार भी भाई मेरे उसको लेकर के योजना बनाएगी, नियम निर्देश भाई बनाती है। क्या कह सकते हैं जो हमारी सरकार है वह भी क्या करेगी, एक प्रकार से भाई एयरलाइंस और परिवहन को बनाने का भाई कौन काम करता है, पर्यटन के कार्य क्षेत्र में अभी आता है, सरकार करेगी। दूसरा शिक्षण और शोध में, भाई जो कहीं पर भी अगर कोई पर्यटक स्थल बन रहा है, क्या बोला, कहीं पर भी अगर कोई पर्यटक स्थल बन रहा है तो इससे क्या होगा भाई मेरे, कह लीजिए वहां शिक्षण के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, ये भी रिसर्च और शोध का भी काम भाई मेरे शुरू हो जाएगा। भाई यही क्या है, पर्यटन का कार्य क्षेत्र है। तो पर्यटन का कार्य क्षेत्र क्या है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटक स्थल किसको बोलते हैं भाई मेरे, पर्यटक स्थल क्या है भाई मेरे, जब हम कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं इसी को भाई बोला जाता है पर्यटक स्थल, समझ गए। ये होता भाई मेरे पर्यटक स्थल। देखिएगा जैसे भाई मेरे, जैसे भाई आप लोग कहीं पहाड़ देखने गए हो, समुद्र देखने गए हो, जंगल देखने गए हो, तो इसको भाई बोला जाता है प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। जिसे भाई मान लीजिए कि आप कहीं पर कोई स्मारक देखने गए हो, कोई संग्रहालय देखने गए, जब भाई मेरे हम लोग कोई स्मारक देखने जाते हैं, संग्रहालय देखने जाते हैं, इसको भाई बोला जाता है सांस्कृतिक पर्यटक स्थल। तो एक भाई होता है धार्मिक पर्यटक स्थल, क्या होता है, धार्मिक पर्यटक स्थल क्या होता है, जैसे भाई मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मंदिर देखने गए हो, मस्जिद देखने गए हो, गुरुद्वारे में भाई मेरे अगर आप लोग वहां पर माथा टेकने गए, जिसे भाई कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, गुरुद्वारे जाता है, इसको भाई बोलता है धार्मिक पर्यटक स्थल है। उसके भाई अगर आप देखोगे जैसे मनोरंजन, जिसे भाई आप लोग कोई थीम पार्क गए हो या कोई हिल स्टेशन गए हो, इसको भाई बोला जाता है मनोरंजक पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल क्या है भाई मेरे, पर्यटक स्थल उसको बोला जाता है कि जहां पर भाई हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, क्या है
पर्यटक स्थल भाई मेरे हम उसको बोलते हैं कि जहां पर भाई मेरे हम लोग घूमने फिरने जाते हैं वही पर्यटक स्थल है। जिसे मंदिर है, मंदिर एक प्रकार का पर्यटक स्थल है। जैसे भाई आप गोल्डन टेम्पल को देखने गए हो, भाई मस्जिद, जैसे भाई आप जामा मस्जिद को देखने जा रहे हो, ये भी एक प्रकार का क्या है, पर्यटक स्थल है। जिसे भाई आप लोग समुद्र, पहाड़, झील, झरना को देखने गए हो, ये भाई एक प्रकार का पर्यटक स्थल है। क्या है, यानी जहां पर भाई मेरे हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, जहां की यात्रा करते हैं, इसी को भाई हम लोग क्या कहते हैं, पर्यटक स्थल बोला जाता है। तो भाई मेरे पर्यटक स्थल क्या है और पर्यटन का कार्य क्षेत्र क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को आएगा और 100% भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, संस्कृति का बाजारीकरण क्या है। ये क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को आएगा ही। संस्कृति का बाजारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और कलाएं पर्यटन के लिए भाई एक वस्तु बन जाती है। संस्कृति का बाजारीकरण मतलब समझते हो, जिसे भाई मान लो कहीं का कल्चर है या हमारा जो संस्कृति होती है वो भाई मेरे बहुत ज्यादा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाती है। वो भाई मेरे आस्था नहीं रह जाती है, उसको भाई बोलते हैं संस्कृति का बाजारीकरण। यानी आपने कल्चर को भाई मेरे पूरी एक प्रकार से मार्केट बना दिया है। यानी जो आपका कल्चर था, जो आपका खान पान है, जो पहनावा, जो रीति रिवाज, जो पूजा पद्धति है, उसको भाई मेरे आपने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, उसकी भाई एक प्रकार से मार्केटिंग कर दी है। क्या कर दिया है, मार्केटलाइज कर दिया है। इसको भाई बोलते हैं संस्कृति का बाजारीकरण। क्या है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखेगा। जैसे लोक नृत्य केवल प्रदर्शन के लिए, जिसको भाई जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मान लो गुजरात में डांडिया खेला जाता है नवरात्रि में, ठीक है, तो भाई गुजरात में जो डांडिया है वो वहां का कल्चर है, लेकिन भाई उसको हमने पूरी तरह से मार्केटिंग कर दिया है। क्या है, उसको मार्केटलाइज कर दे रहे हैं। यही होता भाई संस्कृति का बाजारीकरण। यानी आपका जो कल्चर है वो आपने पूरी तरीके से भाई कमर्शियल कर दिया है। यानी आपने अपने कल्चर को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। इसी को भाई बोला जाता है संस्कृति का बाजारीकरण। जिसे भाई मान लो कि जैसे अगर आप लोग देखोगे हमारे यहाँ पर भाई मेरे जैसे कुम्हार जाति के जो लोग हैं भाई मिट्टी का घड़ा बना रहे हैं, ठीक है, या कोई दस्तकारी का काम हो रहा है या कोई शिल्प का काम हो रहा है, उसको भाई हमने पूरी तरह से एक प्रकार से बाजारीकरण कर दिया, उसको बेचना शुरू कर दिया है। समझ गए। जैसे भाई मिट्टी के घड़े बनाए जा रहे हैं सुंदर सुंदर, आजकल तो बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से लकड़ी की भाई मेरे जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो लोहे की चीजें बनाई जा रही हैं, इनको भाई मेरे बना करके हम लोग सिर्फ क्या है उसको बेचा जा रहा है। यानी हमने उसको एक प्रकार से पैसे कमाने का जरिया बना लिया अपने कल्चर को। ये यही क्या होता भाई संस्कृति का बाजारीकरण। यानी आपने कल्चर को पूरा कमर्शलाइज कर दिया है, यानी उसको सिर्फ आप एक प्रकार से व्यवसाय बना दिया है। यानी आपने अपने कल्चर को पूरी तरह से व्यवसायिक बना दिया है, पैसे कमाने का जरिया बना दिया है। यही होता भाई संस्कृति का बाजारीकरण। यानी आपका जो कल्चर है या जैसे नाच गाना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया भाई गुजरात का जो डांडिया है वो कल ये वहां का कल्चर है, लेकिन भाई उस कल्चर को आपने इतना खराब कर दिया है कि आज गुजरात की डांडिया की जो मौलिकता है वो धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। उसको भाई हमने पूरी तरह से पैसे कमाने का जरिया बना दिया है। उसमें लोग डांडिया खेलने आते हैं, बड़े बड़े पैसे देकर कह रहे हैं, उसको हमने पूरी तरह से मार्केटलाइज कर दिया है। यानी उसको हमने पूरी तरह से व्यवसायिक बना दिया है। यानी हम अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता संस्कृति को इतना मॉडर्न बना दे रहे हैं, उसको सिर्फ पैसे कमाने का जरिया धंधा बना देते हैं। यही होता भाई संस्कृति का बाजारीकरण। यानी संस्कृति की मौलिकता में कमी आ जाती है। भाई जो हमारा मेन कल्चर है, जो मेन चीज है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। उसमें मात्र भाई मेरे सिर्फ दिखावा और दिखावा बचता है, पैसे कमाने का जरिया बन जाता है। यही होता भाई मेरे संस्कृति का बाजारीकरण। ठीक है, आर्थिक लाभ तो होते भाई, संस्कृति को बाजारीकरण करने से आर्थिक लाभ तो बहुत होगा, पैसा तो बहुत कमा लोगे, लेकिन आपका जो कल्चर है वो धीरे धीरे भाई वो पतन की ओर जाएगा, धीरे धीरे उसमें कमी आएगी, धीरे धीरे उसका डेंट लग जाएगा। यही होता भाई संस्कृति का बाजारीकरण। जैसे अगर आप देखोगे कि भाई मेरे आज आप देख ले भारत में जो भी तीर्थ स्थल है, भाई आप लोगों ने जैसे देखोगे कि मथुरा वृंदावन के बारे में सुना होगा, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु घूमने आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहां से अश्लीलता फैल रही है या जिस प्रकार से लोग वीडियो बना रहे हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं भाई संस्कृति। यानी कल्चर को आपने पूरी तरह कर दिया, मार्केटिंग में ले दिया है। इससे क्या होता है कि जो हमारा कल्चर होता है धीरे धीरे भाई उसका क्षरण होता है। कल्चर खराब हो जाना यानी एक प्रकार से मार्केटलाइज करने से, ठीक है, यही होता भाई संस्कृति का बाजारीकरण। यानी कल्चर को आपने पूरी तरह से कर दिया कमर्शियल कर दिया है।
इससे भाई मेरे, जिसे डांस, मैंने डांडिया का जिक्र किया, दूसरा जो हस्तशिल्प का काम हो रहा, जो भाई हमारे देश में कारीगरी का काम होता है, जो खास तौर से हमारे कारीगर बनाते थे, उसको भाई आपने पूरे तरह से मार्केटिंग में ला दिया है। उसको भाई लोग सिर्फ बना करके रोजी रोटी पैसा कमाने का धंधा बन गया है, उसमें मौलिकता यानी मूल चीजें खत्म हो गई। ये होता भाई मेरे संस्कृति का बाजारीकरण, समझ गए। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा भाई मेरे। अगला देखिएगा भाई मेरे, वैश्वीकरण और पर्यटन क्या है। देखो भाई मेरे, वैश्वीकरण का सिंपल सा मतलब होता है कि जब एक देश भाई मेरे दूसरे देश में जाकर के अपने सामान को बेचता है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है, यही होता भाई मेरे वैश्वीकरण। जैसे भाई अगर आप लोग देखोगे कि जो चीन है, चीन के बनी जो वस्तुएं हैं भाई मेरे, जो चीन की बनी वस्तुएं हैं वो बड़ी संख्या में आकर के भाई भारत में बेची जाती हैं। भाई चीन का बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर मोबाइल बिक रहा है, दिवाली में भाई मेरे लड़ियां बिकती हैं। तो भाई मेरे, जब एक देश दूसरे देश में जाकर के अपने सामान को बेचता है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है, इसको भाई बोला जाता है वैश्वीकरण। जिसे भाई अगर आप लोग देखोगे, आज भाई हमारा खान पान बदल गया। देखते हैं भाई इंडिया में भाई अगर देखोगे तो भाई चाउमीन, पिज्जा, हॉट डॉग, ये क्या है, एक प्रकार से भाई हमारा खान पान बदल रहा ना। यही भाई मेरे है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से क्या होता है, सिर्फ वैश्वीकरण यही नहीं है कि एक देश दूसरे देश में जाकर के भाई अपना सामान बेच रहा। भाई वैश्वीकरण का प्रभाव ये पड़ रहा है कि आज देखो भाई हमारा खान पान बदल गया ना। भाई आज इंडिया में अगर आप देखोगे कहीं पर भी चले जाइए, वहां पर भाई चाउमीन खाई जा रही है, पिज्जा खाया जा रहा है, बर्गर खाया जा रहा है, हॉट डॉग खाया जा रहा है, पास्ता खाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से भाई हमारा खान पान बदल रहा है, जिस प्रकार से हमारी सभ्यता संस्कृति बदल रही है, भाई वैश्वीकरण के कारण बदल रही है। इसी को भाई बोलते हैं वैश्वीकरण। यानी यही तो भाई, जैसे आप देखोगे, जैसे आप देखो बहुत सारी विदेशी कंपनियां, जैसे भाई अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर अमेजोन, अमेजोन जैसी कंपनियां भाई यहाँ पर कैसे डिलीवरी का काम कर रही है, जो सामान को लाती ले जाती है अमेजोन। भाई अमेजोन क्या है, एक प्रकार की विदेशी कंपनी ना। गूगल विदेशी है, ठीक है। चीन के भाई जो बने प्रोडक्ट हैं भारत में बिक रहे हैं, यह होता भाई मेरे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का सिंपल सा मतलब ही होता है कि पूरे मार्केट को खोल देना। दुनिया में व्यापार पूरी तरीके से खुल जाता है, कोई देश भाई मेरे कहीं पर भी जाकर के अपने सामान को बेच सकता है। यही होता भाई मेरे वैश्वीकरण। अब भाई पर्यटन क्या है भाई मेरे, जब जब वैश्वीकरण होगा कि एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर के अपने सामान को, अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं, इससे क्या हुआ, इससे भाई मेरे पर्यटन को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। वैश्वीकरण होने से कह सकते यह होगा भाई मेरे, जो पर्यटन है वो भाई बढ़ेगा, यानी टूरिस्ट जो टूरिज्म है उसको भाई मेरे क्या है, वैश्वीकरण से भाई मेरे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। देखेगा अंतरराष्ट्रीय यात्रा में वृद्धि होगी भाई मेरे, जब वैश्वीकरण हो जाएगा, इससे भाई लोग, एक देश के लोग भाई मेरे दूसरे देश में आएंगे, इससे क्या, इससे भाई पर्यटन बढ़ेगा। यानी वैश्वीकरण जो है पर्यटन को बहुत ज्यादा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दूसरा, बहुत सारी भाई रेल यात्राएं होंगी, हवाई यात्रा होगी। भाई देखोगे ना बहुत सारे हवाई यात्रा, जैसे एयरलाइंस है ना, एयर इंडिया है, इंडिगो है। तो भाई जो एयरलाइंस हो, जो हवाई यात्राएं होंगी, यानी वैश्वीकरण से भाई हवाई यात्राएं होंगी, इससे भाई पर्यटन बढ़ेगा। दूसरा, इंटरनेट और सोशल मीडिया। आज भाई का जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है, इससे भी भाई वैश्वीकरण होने से तो भाई इंटरनेट और सोशल मीडिया का इतना संचार है। भाई इंडिया का बना हुआ वीडियो भाई आप पाकिस्तान में, आप नेपाल में, आप अमेरिका में देख रहे हैं, क्या है, वैश्वीकरण हुआ तभी तो भाई आप वीडियो देख पा रहे हैं। इससे भाई क्या होता है, इससे भी पर्यटन बढ़ता है। वैश्वीकरण भाई मेरे पर्यटन को बढ़ाता है। जिस प्रकार से अगर आप लोग देखोगे, आज इंटरनेट भाई मेरे एक्सेस करना, उसको चलाना किसी दूसरे देश में बहुत आसान है। भाई इंडिया का बना हुआ वीडियो बाहर का भी आदमी देख रहा है, इससे भाई पर्यटन बढ़ता है, यानी वैश्वीकरण से। स्थानीय संस्कृति, भाई जो स्थानीय लोकल जो कल्चर है वो भाई दूसरे देश को लोग भी जानते ना। जिसे भाई अगर आप देखोगे कि भाई हमारा जो कल्चर है, हमारा जो खान पान पहनावा है, वो भाई चीन का भी आदमी जानता है, अमेरिका का भी आदमी जानता। क्यों जानता, भाई वैश्वीकरण हुआ, इससे क्या पर्यटन को भाई मेरे बहुत ज्यादा लाभ मिला। भाई वैश्वीकरण होने से पर्यटन में भाई रोजगार बढ़ता है, ठीक है। और जैसे अगर आप देखो भाई, जैसे बहुत बड़ी संख्या में आप देखो भाई मेरे, जब से वैश्वीकरण हुआ है तब से भाई ताजमहल को देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। भाई आज देखोगे ताजमहल भाई यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। तो भाई जो ताजमहल है, जो गोवा है, जो जयपुर है, यहाँ पर भाई मेरे जिस प्रकार से विदेशी पर्यटक बढ़ रहे हैं, या विदेशी लोगों की भाई मेरे जो घूमने फिरने आते हैं, उनकी संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, विदेशी पर्यटन बढ़ रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से हो रहा क्या है, यह एक प्रकार से क्या है कि भाई मेरे वैश्वीकरण का प्रभाव भाई हमारे पर्यटन पर भी पड़ रहा है, कि जिस प्रकार से वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन होने से पर्यटन को भाई मेरे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, समझ गए। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता और आ सकता है,
ठीक है, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाएगा। अगला हमारा भाई मेरे क्वेश्चन करेगा धरोहर पर्यटक स्थल क्या देखिएगा। धरोहर पर्यटक स्थल वह पर्यटन है जिसमें लोग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को भाई मेरे देखने जाते हैं। क्या है? धरोहर पर्यटक स्थलों को भाई बोला जाता है हेरिटेज, हेरिटेज टूरिज्म साइट्स। धरोहर पर्यटक स्थल उसको बोलते हैं भाई मेरे कि जब हम लोग भाई किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने जाते हैं, सांस्कृतिक स्थल को देखने जाते हैं या पर्यावरणीय इन्वायरमेंट के स्थल को देखने जाते हैं, भाई इसको बोलते हैं धरोहर पर्यटक स्थल। जैसे भाई आगरा, भाई मेरे ताजमहल, भाई भाई अगर आप लोग आगरे का ताजमहल देखने जाते तो क्या है? ये भाई धरोहर पर्यटक स्थल है, यूनेस्को के द्वारा भाई मेरे इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आगरा का जो भाई मेरे ताजमहल है ये विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं। दूसरा कुतुब मीनार, भाई दिल्ली का भाई मेरे जो कुतुब मीनार है ये क्या है? एक प्रकार का भाई कुतुब मीनार क्या है? धरोहर पर्यटक स्थलों में भाई इसकी गिनती की जाती है। भारत की धरोहर है और इसको भाई यूनेस्को के द्वारा इसको धरोहर पर्यटक स्थल में भाई किसको गिना गया है? कुतुब मीनार को। अगला भाई मेरे खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश में भाई मेरे जो खजुराहो का मंदिर है इसको भाई मेरे क्या है? धरोहर पर्यटक स्थल में भाई इसकी गिनती की जाती है। कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है इसे भाई मेरे धरोहर पर्यटक स्थल में इसकी गिनती की जा रही है। अगला भाई मेरे हम्पी है, हम्पी यानी जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में भाई मेरे हम्पी है और हम्पी को भाई मेरे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भाई इसकी गिनती की जाती, कर्नाटक में जो हम्पी है। अगला भाई मेरे सूर्य मंदिर, कोणार्क का भाई मेरे जो सूर्य मंदिर जो कि खासतौर से उड़ीसा में है, उड़ीसा में भाई मेरे जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको भाई मेरे यूनेस्को के द्वारा धरोहर पर्यटक स्थलों में भाई इसकी गिनती की जाती है। अगला भाई मेरे अजंता अलोरा की गुफाएं, क्या है? जो अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं इसको भाई मेरे महाराष्ट्र में है। अजंता और अलोरा की गुफा कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। इसको भाई मेरे क्या है? महाराष्ट्र में कह सकते हैं इसको भाई मेरे धरोहर पर्यटक स्थलों में इसकी गिनती की जाती है। भाई ये सारे जो स्थल मैंने बताए हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, खजुराहो का मंदिर, हम्पी, कोणार्क का सूर्य मंदिर और अजंता अलोरा गुफाएं, ये भाई मेरे ये सभी भाई मेरे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भाई इसको शामिल किया गया है। याद रखिएगा, क्योंकि विश्व धरोहर स्थल क्या है और भाई मेरे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में किसको शामिल किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरे अगला हमारा क्वेश्चन करेगा पर्यटन बनाम धरोहर स्थल क्या देखिएगा। भाई पर्यटन क्या है? अरे भाई पर्यटन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है भाई मेरे जब हम लोग भाई मेरे कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, जैसे छुट्टियां पड़ गई हैं या तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, ठीक है, इसको भाई बोलते हम लोग भाई बोलते पर्यटन। पर्यटन क्या है? भाई पर्यटन एक प्रकार का अस्थाई होता है जो कुछ समय के लिए करते हैं भाई मेरे, 2-4 दिन के लिए भाई मेरे अगर आप कहीं घूमने फिरने चले गए इसको भाई बोला जाता पर्यटन। ठीक है, जैसे हिल स्टेशन चले गए, समुद्र में भाई बीच देखने चले गए, इसको भाई बोला जाता पर्यटन। ठीक है, हेरिटेज स्थल क्या है? हेरिटेज स्थल उसको बोलता है जैसे भाई मेरे कहीं पर इतिहास, कल्चर या इसको बचाया गया, इसको बोलते भाई हेरिटेज स्थल। जैसे भाई आप लोग कोई किला देखने गए, जैसे भाई राजस्थान के किले देखने गए हो, भाई मेरे आप कोई मंदिर देखने गए हो, कोई स्मारक देखने गए, इसको भाई बोला जाता है हेरिटेज स्थल। कौन कौन से? जैसे किला, राजस्थान के किले भाई मेरे अगर कोई देखने जा रहा है इसको भाई मेरे बोला जाता है हेरिटेज स्थल। ठीक है, जिसे भाई मेरे कोई मंदिर देखने जाए, जैसे भाई स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल को देखने जा रहे हो जो अमृतसर में है भाई मेरे, ये क्या है? एक प्रकार का भाई मेरे हेरिटेज स्थल है। जिसे भाई कोई स्मारक देखने जाते हो, ठीक है, स्मारक अगर आप देखने जा रहे हो या भी भाई मेरे क्या एक प्रकार का हेरिटेज स्थल है। ये जो हेरिटेज स्थल होते हैं अस्थाई सांस्कृतिक धरोहर है। क्या है? जो हेरिटेज स्थल होते भाई मेरे क्या होता है? एक प्रकार की सांस्कृतिक धरोहर होती है। जैसे भाई कोई राजस्थान में जो राजाओं के किले हैं, जो राजपूतों के किले हैं, उसको देखने गए हो भाई मेरे, अगर आप कोई मंदिर देखने जा रहे हो, कोई स्मारक देखने जा रहे हो, इसको भाई हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिटेज स्थल क्या है? तो भाई मेरे एग्जाम में पर्यटक क्या है और हेरिटेज स्थल क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आएगा तो जो मैं बता रहा हूं यही लिख करके आना है। अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? मूर्त और अमूर्त धरोहर क्या देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% आएगा। भाई मेरे मूर्त धरोहर क्या है? यानी ऐसी चीज जिसको देखा जा सकता है, इसको बोलते भाई मेरे मूर्त धरोहर। जिसे भाई मेरे अगर आप कोई किला देखने गए हो, कोई महल देखने गए हो, कोई मंदिर देखने गए हो, मस्जिद देखने गए हो, भाई मेरे कोई मूर्ति उर्ति देखने जाते हो, तो जिसको देखा जा सकता है, जो आंखों से हमको दिखाई देती हैं, इसको भाई बोला जाता है मूर्त धरोहर।
यानी मूर्त धरोहर क्या है? जो जब भाई हम कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, जैसे भाई हम राजस्थान के राजाओं के किले देखने जाते हैं, भाई हम किसी राजा महाराजा का महल देखने गए हैं, जैसे आप ताजमहल देखने गए हो, जिसे भाई कोई मंदिर देखने गए, जिसे भाई आप लोग मान लो गोल्डन टेम्पल मंदिर देखने गए हो, भाई आप जामा मस्जिद देखने गए हो, आप कोई भाई मूर्ति उर्ति देखने गए हो, या कोई पंडुलिपि इसको देखने गए, इसको भाई बोला जाता है मूर्त धरोहर। यानी जो हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, जो हमारी धरोहरें हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है, इसको भाई अगर आप लोग देखने जा रहे हो, ये भाई होता है मूर्त धरोहर। क्या बोलते हैं? मूर्त धरोहर इसी को बोला जाता है, जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं, जो छुपती नहीं है, जिसको हम जाकर के भाई मेरे अपनी आंखों में कैद कर सकते, देख सकते हैं, इसको भाई बोला जाता है मूर्त धरोहर। अगला भाई मेरे क्या अमूर्त धरोहर क्या है? अमूर्त धरोहर क्या होती है? यानी जो हमें हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, और भाई लिखित सिर्फ हम उसको अनुभव कर सकते हैं। यानी अमूर्त धरोहर वह होती हैं जो आंखों से दिखाई तो नहीं देती हैं, बट भाई हम इसको फील कर सकते हैं। जैसे भाई कोई आदमी नाटक भारतनाट्यम देखने गए हो, जिसे आप कहीं पर डांस वांस देखने जा रहे हो, भारतनाट्यम, कथकली, जिसे भाई आप कोई कहीं पर त्योहार मनाने गए, जिसे भाई अगर कोई होली दिवाली मना रहा है, ये भाई अमूर्त धरोहर है। जिसे कहीं पर भाई कोई परंपरा है, कोई रीति रिवाज है, क्या है? ये भाई मेरे अमूर्त धरोहरें हैं। भाई मेरे जैसे आप लोग किसी शादी ब्याह, किसी की शादी और ब्याह में वहां का कल्चर देखने गए हो, भाई होता अमूर्त धरोहर। जैसे लोक संगीत, जैसे भाई कहीं का गाना है, नाच है, म्यूजिक है, इसको भाई अगर आप लोग देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा पुराना म्यूजिक है, तो भाई इसको बोलते हैं अमूर्त धरोहर। यानी अमूर्त धरोहरें वह होती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, बट भाई हम उसको फील कर सकते हैं। अब अमूर्त धरोहर क्या है? जैसे भाई मेरे भोजन है, भोजन क्या है? एक प्रकार का अमूर्त धरोहर है। जैसे भाई अगर आप देखोगे भाई पंजाब में भाई मेरे लोग मक्के के साग और यानी कह सकते हैं कि मक्के का साग खा रहे हैं, ठीक है, और रोटी, मक्के की रोटी खा रहे हैं, सरसों का साग खा रहे हैं। उसी प्रकार से भाई देखोगे गुजरात में जाओगे तो भाई वहां पर लोग कह सकते हैं इडली, यानी कह सकते गुजरात में जाओगे तो वहां पर अलग प्रकार का खान पान है, महाराष्ट्र का भाई अलग प्रकार का खान पान है, ठीक है, दक्षिण भारत में भाई इडली डोसा सांभर खाया जा रहा है। तो भोजन क्या है? भोजन एक प्रकार का भाई मेरे अमूर्त धरोहर है। उसी प्रकार से भाई मेरे पहनावा क्या है? पहनावा, जो कपड़ा उपड़ा पहनते हैं, जिसे भाई हरियाणा का अलग पहनावा है, पंजाब का अलग पहनावा है, राजस्थान का अलग पहनावा है, दक्षिण भारत का अलग पहनावा है। क्या है? ये भाई हमारी अमूर्त धरोहर है। यानी भोजन जो होता है और जो हमारा पहनावा होता है, ये भाई मेरे अमूर्त धरोहर है। अमूर्त धरोहर क्या है? जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, बस सिर्फ उसको महसूस करते, फील करते हैं। जिसे भाई कहीं पर डांस वांस देखने गए हो, नाच वास देखने गए हो, कहीं का म्यूजिक व्यूजिक सुन रहे हो, कहीं होली दिवाली त्योहार मनाने गए हैं, या आप किसी की भाई शादी ब्याह में शामिल हो रहे हैं वहां का कल्चर देखने के लिए, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं अमूर्त धरोहर। तो भाई मेरे मूर्त धरोहर क्या है और अमूर्त धरोहर क्या है? एक क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या भाई मेरे? पर्यावरणीय पर्यटन क्या है, जिसको भाई बोलते हैं इको टूरिज्म। तो भाई एग्जाम में पर्यावरणीय पर्यटन बोले या इको टूरिज्म बोले, दोनों का मतलब भाई मेरे सेम ही होता है। देखिएगा तो भाई क्या है पर्यावरणीय पर्यटन? क्या देखिएगा, पर्यावरणीय पर्यटन वह पर्यटन है जो प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय संरक्षण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बताता है। भाई पर्यावरणीय पर्यटन तो यही है भाई मेरे, आप लोग कहीं झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इसको भाई देखने को जा रहे, यही भाई पहले होता है पर्यावरणीय पर्यटन। जैसे भाई आप लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को देखने गए हो, कोई नए भाई मेरे नेशनल रिजर्व पार्क को देखने गए हो, यही भाई होता पर्यावरणीय पर्यटन। यही तो भाई इको टूरिज्म तो यही है, जिसे भाई मेरे हम लोग कोई समुद्र देखने गए हैं, या भाई पूर्वी घाट जिसको हम देखने जाते हैं, जहां पर भाई जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, वहां पर भाई हम लोग जब घूमने फिरने जाते हैं, इसको भाई बोला जाता है पर्यावरणीय पर्यटन। जैसे भाई अगर कोई आदमी हिमालय पर्वत को देखने जा रहा है, भाई अगर कोई आदमी कह सकते भाई मेरे कश्मीर की यानी कश्मीर का भाई मेरे कल्चर यानी वहां का इन्वायरमेंट देखने जा रहा है, यही तो भाई पर्यावरणीय पर्यटन। पर्यावरणीय पर्यटन क्या है भाई? नहीं, जब हम प्रकृति को देखने जाते हैं, जब हम प्रकृति की सुंदरता को देखने जाते हैं भाई मेरे, यह होता पर्यावरणीय पर्यटन। आप कोई पहाड़ देखने गए हो, आप कोई नदी देखने गए हो, या आप कोई पर्वत देखने गए हो, ये होता भाई मेरे पर्यावरणीय पर्यटन। या आप भाई मेरे जीव जंतु, पशु पक्षियों को देखने के लिए जा रहे हैं, ये भाई होता पर्यावरणीय पर्यटन, जो भाई हमें प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति भाई मेरे बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाता है।
यही होता भाई मेरे पर्यावरणीय पर्यटन, जो भाई मेरे जैव विविधता को बचाता है। जैव विविधता क्या है भाई, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं इसको बोलते हैं जैव विविधता। जब बताऊं, जिस भाई आप लोगों ने देखा होगा भाई आम कई प्रकार का होता है ना, जैसे आम कई प्रकार का है, कई प्रकार की प्रजातियां होती है, इसको बोलते हैं भाई मेरे जैव विविधता। ठीक है, जिसे भाई अगर आप देखो जैसे कुत्ता कई प्रकार के होते हैं, बिल्लियां कई प्रकार की होती हैं, गाय कई प्रकार के होते हैं, क्या है, पेड़ पौधे कई प्रकार के होते हैं, भाई इसे बोलते हैं जैव विविधता। तो भाई पर्यावरणीय पर्यटन होता है उसमें भाई हम लोग कई बार जैव विविधता को भी देखने को जाते हैं। और भाई जो पर्यावरणीय पर्यटन होता है स्थानीय लोगों को भाई ये रोजगार भी देता है। क्या है, जो लोकल लोग होते हैं कहीं पर भी अगर पर्यावरणीय पर्यटन है तो भाई स्थानीय लोकल लोगों को रोजगार भी देता है। भाई मेरे जहां पर पर्यावरणीय पर्यटन होता है वहां पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई जो प्रदूषण है, प्रदूषण भाई मेरे कम से कम होता है। पोल्यूशन जो है भाई मेरे कम कहां होता है, सबसे कम होता है जहां पर भाई मेरे कोई पर्यावरणीय पर्यटन है, यानी वहां पर झील झरना नदी तालाब पहाड़ भाई मेरे उसको देखने को लोग आ रहे हैं। तो भाई पर्यावरणीय पर्यटन में प्रदूषण यानी पोल्यूशन भाई मेरे सबसे कम होता है। इसका उदाहरण क्या है, जिससे भाई केरल, अगर आप लोग केरल का भाई वॉक वाटर देखने जा रहे हो, ये भाई क्या है, ये एक प्रकार का भाई मेरे पर्यावरणीय पर्यटन है। कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने गए, ये भाई पर्यावरणीय पर्यटन है। सुंदरवन देखने गए हो भाई, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है उसको देखने जा रहे भाई मेरे पर्यावरणीय पर्यटन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, भाई मेरे अगर आप लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को देखने गए हो तो क्या है, यह एक प्रकार का पर्यावरणीय पर्यटन है। क्या है, जिसे आप लोग कहीं पर भी भाई जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे इनको देखने के लिए जाते हैं, इसी को भाई बोला जाता है पर्यावरणीय पर्यटन। क्या है, यह एक प्रकार का भाई मेरे क्या है, पर्यावरणीय पर्यटन है। जब हम लोग भाई मेरे किसी एक प्रकार से पेड़ पौधे जीव जंतु झील झरना नदी तालाब पहाड़ इसको देखने जा रहे हैं, यही तो भाई होता है हमारा पर्यावरणीय पर्यटन। और पर्यावरणीय पर्यटन को भाई मेरे क्या बोला जाता है, इको टूरिज्म भी बोला जाता है। जिसे भाई मेरे मान लीजिए कि आप लोग केरल में जो जैव विविधता है पश्चिमी घाट में उसको देखने के लिए गए हैं, या भाई मान लो जो हमारा दक्षिण भारत है, जो दक्षिण भारत के इलाके हैं जैसे मान लो असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम मेघालय है, यहाँ के इन्वायरमेंट को देखने जा रहे हो, ये भाई मेरे पर्यावरणीय पर्यटन है। जिसे भाई आप कश्मीर की प्रकृति नेचर को देखने जा रहे हो, उनकी वादियों को देखने जाए, ये भाई पर्यावरणीय पर्यटन है। ठीक है, जिसे भाई आप मान लीजिए कि हिमालय पर्वत को देखने जा रहे हो, ये पर्यावरणीय पर्यटन है। जिसे भाई आप दार्जिलिंग जा रहे हो घूमने फिरने क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, पर्यावरण बहुत अच्छा है, ये भाई मेरे पर्यावरणीय पर्यटन है। और पर्यावरणीय पर्यटन को भाई मेरे इको टूरिज्म भी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। पर्यावरणीय पर्यटन को भाई हम लोग क्या कहते हैं, इको टूरिज्म भी इसको कहा जाता है। तो जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, यही सारा क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना मैं बता रहा हूं इतना पढ़ के जाना है। एग्जाम में भाई मेरे आपको 10 में से सॉरी इसमें हो सकता है 8 क्वेश्चन आए, 8 या 10 क्वेश्चन आएंगे, तो भाई आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। मात्र 2 घंटे का पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई मेरे। 10 नंबर के लिए 2 पेज लिखेगा, जैसे एक पन्ना है उसका आगे पीछे इतना ही लिखेगा, पेपर आपका भाई मेरे 100% पास हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इसको समझिए, जितना आप समझेंगे उतना बेहतर आप इसको लिख पाएंगे, याद रखिएगा। तो जो मैंने चीजें बताया, मात्र 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 घंटे कई बार बड़ी जल्दी बीत जाते, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना, ख्याल रखना है कि 2 घंटे के अंदर में ही आपको 10 नंबर के 5-5 किलो क्वेश्चन लिखने हैं। 5 तो क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन 20 के नहीं भाई मेरे, 10 नंबर का है, तो 10 नंबर के लिए 2-2.5 पेज ही लिखेगा, इससे ज्यादा मत लिखेगा, क्योंकि 2 घंटे के अंदर में 5 क्वेश्चन हर हालत में लिखना है। चाहे आपको नहीं भी आता होगा, जितना मैंने पढ़ा रखा है इससे मिलता जुलता भाई आपको 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। जितना मैंने बताया है इतना समझोगे तो उतना ज्यादा आप इसको बेहतर लिख पाएंगे। तो जितना मैंने बताया इसको इतना करिएगा, पेपर वैसे आपका अच्छा ही जाएगा। तो 2 घंटे के अंदर में 5 क्वेश्चन में लिखने हैं, इतना लिख करके आएगा। जितना मैंने पढ़ा रखा है इसी के अंदर में से आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग मैंने पूरी किताब पढ़ा दी है, इससे भाई इसमें भाई कुछ खास बचा नहीं है। एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी थी, आप लोग जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को, दोनों वीडियो को देख लोगे तो एग्जाम में भाई आप 100% आपका नंबर अच्छा आएगा। अब सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, 5 तो आराम से क्वेश्चन लिख ही पाएंगे, ठीक है।